ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रेम से बोले भगवान विष्णु की जय। भक्तों, आज आप इस वीडियो में जानेंगे कि कामिका एकादशी श्रावण मास की कब है, उसकी पूजा विधि क्या होगी, पारण कब और कैसे करें, पारण का शुभ मुहूर्त क्या होगा और आप कामिका एकादशी की पूजा कैसे करें, व्रत के नियम क्या होंगे और इस दिन कौन सी गलती नहीं करनी है कामिका एकादशी के दिन, और एकादशी का महत्व क्या है, सब कुछ जानेंगे आज इस वीडियो में। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें। कमेंट में विष्णु भगवान की जय लिखें और हमारे चैनल दिव्य कथा कहानी को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर पूजा पाठ व्रत कथा से जुड़ी हुई सभी जानकारी मिलती रहेंगी। वीडियो अपलोड होती रहेंगी, तो आप हमारे चैनल से अवश्य जुड़ें और इस जानकारी को पूरा सुनें। तो आइए जानते हैं भक्तों, श्रावण मास की पहली एकादशी कामिका एकादशी कब है और पारण का शुभ मुहूर्त क्या होगा। तो हिंदू धर्म में सावन मास में आने वाली एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। सावन की पहली एकादशी तिथि पर कामिका एकादशी व्रत का संयोग बन रहा है। तो आइए जानते हैं कि कामिका एकादशी कब है। हिंदू धर्म में कामिका एकादशी व्रत का खास महत्व है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित है। कामिका एकादशी श्रावण कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। और वैसे तो हमारे हिंदू धर्म में हर महीने 2 एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष की एकादशी और दूसरी शुक्ल पक्ष की एकादशी। तो कृष्ण पक्ष की एकादशी पड़ने वाली श्रावण मास की उसे कामिका एकादशी कहा जाता। यह व्रत सावन माह में आता, इसलिए भक्त भगवान विष्णु के साथ साथ इस दिन भगवान शिव की भी पूजा करेंगे। मान्यता है कि इस दिन विधि पूर्वक पूजा अर्चना करने से शुभ फलों की प्राप्ति होगी और मनुष्य को मनोवांछित फल प्राप्त होगा। कामिका एकादशी को काम बनाने वाली एकादशी के रूप में जाना जाता है। इस एकादशी का व्रत धारण करने से सभी पापों का अंत हो जाता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। जो भी भक्त सच्चे श्रद्धा और भक्ति के साथ विष्णु जी की पूजा करते हैं, उनके रुके हुए या बिगड़े हुए कार्य पूरे होने लगते हैं। तो आइए जानते हैं भक्तों कि कामिका एकादशी कब है और पूजन और व्रत पारण का शुभ मुहूर्त क्या होगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कामिका एकादशी कब है, एकादशी की तिथि कब शुरू होगी और कब समाप्त होगी। तो आइए जानते हैं। पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि 8 अगस्त 2026 दोपहर 1:59 पर प्रारंभ होगी और एकादशी तिथि का समापन 9 अगस्त 2026 सुबह 11:04 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार कामिका एकादशी का व्रत 9 अगस्त 2026 दिन रविवार को रखा जाएगा। अब आइए जानते हैं कि कामिका एकादशी पर पूजन का शुभ मुहूर्त क्या होगा। कामिका एकादशी के दिन द्विपुष्कर योग का शुभ संयोग बन रहा है। मान्यता है कि इस योग में किए गए कार्यों का अभिष्ट फल प्राप्त होता है। तो आइए जानते हैं पूजन का शुभ मुहूर्त। तो भक्तों, आप 9 अगस्त को ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करने का होगा। सुबह में 5:21 से लेकर सुबह में 5:58 तक, और दूसरी शुभ मुहूर्त होगा पूजा करने का सुबह में 5:39 से लेकर सुबह 6:35 तक, और अभिजीत मुहूर्त दोपहर में 1:26 से लेकर 2:25 तक रहेगा, और विजय मुहूर्त शाम में 4:23 से लेकर शाम 5:21 तक है, और गोधली मुहूर्त रात में 9:17 से लेकर 9:35 तक रहेगा। आप इस शुभ मुहूर्त में भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजन करें। अभी हम आपको इस वीडियो के अंत में बताएंगे कि आप कामिका एकादशी का पूजा कैसे करें। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो भक्त व्रत धारण करेंगे वह कामिका एकादशी व्रत का पारण कब और कैसे करेंगे, किस शुभ मुहूर्त में करेंगे। कामिका एकादशी व्रत का पारण 10 अगस्त 2026 सोमवार को किया जाएगा। व्रत पारण का शुभ मुहूर्त होगा सुबह में 5:47 से सुबह 8 बजे तक। इस शुभ मुहूर्त में आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। पारण के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय होगा सुबह 8 बजे। भक्तों, अब आइए जानते हैं कि कामिका एकादशी व्रत का महत्व क्या है। शास्त्रों के अनुसार कामिका एकादशी श्रावण माह की पहली एकादशी है और यह चातुर्मास प्रारंभ होने के बाद आती है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से पापों से मुक्ति और इच्छाओं की पूर्ति करने वाला एकादशी कहा जाता है।
ब्रह्मांड पुराण और भविष्य पुराण में वर्णित है कि कामिका एकादशी सभी काम बनाने वाली इच्छा पूर्ति करने वाली तिथि है। इस व्रत का फल सभी तीर्थ यात्रा और 88,000 यज्ञों के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। भक्तों, अब आइए जानते हैं कि आप कामिका एकादशी की पूजा कैसे करें। भक्तों, एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और साफ वस्त्र धारण करें। इसके बाद हाथ में जल और अक्षत लेकर श्री हरि विष्णु के समक्ष व्रत का संकल्प लें। फिर घर के मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र को गंगा जल से स्नान कराएं। उसके बाद उन्हें पीले वस्त्र, पीले फूल, चंदन, गोपी चंदन का तिलक लगाएं। पूजा के दौरान भगवान विष्णु को पंजीरी, फल, मिठाई और पंचामृत का भोग लगाएं। ध्यान रहे कि विष्णु जी के भोग में तुलसी दल अनिवार्य रूप से शामिल करें, क्योंकि इसके बिना वे भोग स्वीकार नहीं करते। फिर धूप दीप जलाकर कामिका एकादशी की व्रत कथा का श्रवण करें, जो कि आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी, तो आप जाके जरूर सुनिएगा। इसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें और आप इस दिन भगवान विष्णु के 108 नाम का श्रवण करें। फिर अंत में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आरती उतारें। इस प्रकार से आप विधि विधान से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें और व्रत धारण करें। अब आइए जानते हैं कि आपको इस दिन कौन सी गलती नहीं करनी है एकादशी के दिन। तो भक्तों, एकादशी के दिन आपको तुलसी जी की पत्तियों को नहीं तोड़ना है। आप एक दिन पहले तुलसी जी की पत्तियाँ तोड़ कर रख लें और अगले दिन एकादशी के दिन विधि विधान से भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित करें, उन्हें भोग में चढ़ाएं, अर्पित करें, शामिल करें। उसके बाद इस दिन आपको किसी का अपमान नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, किसी की निंदा नहीं करनी है। और इस दिन आप स्वच्छ मन से श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की आप आराधना करें, उनके मंत्रों का जाप करें। अपने द्वार पर आए हुए किसी भी याचक को खाली हाथ न लौटाएं, उनका अपमान न करें, किसी का मजाक न बनाएं। आप श्रद्धा और भक्ति के साथ, नियम और निष्ठा के साथ इस व्रत को धारण करें। और इस दिन आप शाम के समय तुलसी जी के वृक्ष के पास, आप पौधे के पास आप एक घी का दीपक जरूर जला कर रखें। यह उपाय कर लें तो आपके घर में सुख समृद्धि, धन वैभव की वृद्धि होगी। आप पर लक्ष्मी माता की कृपा सदैव बनी रहेगी। और आप अगले दिन व्रत का पारण कब और कैसे करेंगे, आइए जानते हैं। व्रत का पारण करने के लिए आपको सुबह सूर्योदय के समय उठना है और शुभ मुहूर्त में आप स्नान करके विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा कर लें। उसके बाद आप दान दक्षिणा जरूर करें। दान दक्षिणा में आप अन्न, वस्त्र या धन दान कर सकते हैं। आप सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा जरूर करें या फिर गरीब या ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करें। उसके बाद आप तुलसी की पत्ती मुख में रखें और फिर शुद्ध और सात्विक चीज़ों से अपने व्रत का पारण करें। भगवान विष्णु का आशीर्वाद अवश्य ले लें। अपनी पूजा में हुई, व्रत में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना जरूर कर लें और अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करें। और श्रद्धा के साथ आप इस व्रत को धारण करें तो आप पर भगवान श्री हरि कृपा सदैव बनी रहेगी। तो भक्तों, अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, कमेंट में जय श्री हरि लिखें और हमारे चैनल दिव्य कथा कहानी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप सभी भक्तों को कामिका एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की जय।